आज हमारा टॉपिक है केयर ऑफ़ एल्डरली। केयर ऑफ़ एल्डरली में हम फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग के बारे में पढ़ेंगे कि सिस्टमैटिकली बॉडी में किस तरीके के चेंजेस आते हैं और हर सिस्टम में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए हम किस तरीके के मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरीके के एडवाइजेस दे सकते हैं एल्डरली पर्सन को, जिनसे उनकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो थोड़ी बेटर हो जाए। ओके, सो इन दिस टॉपिक वी विल बी स्टार्टिंग विद द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम इज द सिस्टम दैट डील्स विद स्किन ऑफ द बॉडी। सो स्किन में क्या होता है कि जो हम नॉर्मली अडल्टहुड में स्किन देखते हैं, चिल्ड्रंस में, अडल्टहुड में जो हम स्किन देखते हैं वो स्किन इतना इस तरीके से बिल्कुल फर्म, बिल्कुल एक इंटीग्रिटी के साथ, एक गुड इंटीग्रिटी के साथ इसलिए दिखता है क्योंकि सबक्यूटेनियस फैट का डिपॉजिशन है, मसल्स जो होते हैं दैट पुल्स दी स्किन एंड मेक्स देम लुक लाइक जैसे वो दिखते हैं। ओके, व्हाट हैपन्स इन एजिंग इज़ कि सबक्यूटेनियस फैट धीरे धीरे डिप्लीट होने लगता है, मसल जो है वो धीरे धीरे वीक होने लगते हैं एंड देन देर आर सम प्रोटीन्स दैट गेट डिप्लीटेड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो कम होने लगता है एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस स्किन में रिंकल्स आने लगते हैं, स्किन बहुत लूज दिखने लगता है, जो नॉर्मल इंटीग्रिटी होती है स्किन की वो मेंटेन नहीं हो पाती है। ओके, एंड देन इन सारी चीज़ों की वजह से ये सिर्फ एक दिखने में स्किन कैसा है बस वो प्रॉब्लम नहीं है, देर आर सम अदर इफ़ेक्ट्स ऑल्सो, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑल्सो, जैसे बहुत जल्दी स्किन किसी भी एक्सपोजर से ट्रॉमेटाइज हो सकते हैं, स्किन में किसी भी तरीके के सेंसेस बहुत जल्दी पता नहीं लग पाते हैं, तो कोल्ड टेम्परेचर हो, हॉट टेम्परेचर हो जिनसे नुकसान पहुंच सकता है, वो सेंसेस भी, क्योंकि सेंसेस जो होते हैं स्किन के वो भी ठीक से काम नहीं करते हैं, तो इस वजह से उन्हें किसी भी चीज़ का अंदाज़ा जल्दी नहीं हो पाता है एंड दैट कैन लीड टू एन रिस्क टू ईजी ट्रॉमा। एंड देन जो सन के खिलाफ प्रोटेक्शन है, जो यूवी रेडिएशन से वगैरह प्रोटेक्शन होता है जो स्किन को मिलता है वो भी नहीं मिल पाता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज डिप्लीशंस इन द स्किन। सो हाउ कैन वी हेल्प अ पर्सन इन सच टाइप ऑफ सिचुएशन? हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि वो सनलाइट के एक्सपोजर में आएँ, क्योंकि सनलाइट से बिल्कुल हम उन्हें अवॉइड नहीं करा सकते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द बोन्स ऑल्सो। द विटामिन डी इज़ वेरी नेचुरल, विटामिन डी जो होता है दैट इज़ वेरी नेसेसरी। तो हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप 20 to 15 मिनट्स का सनलाइट एक्सपोजर लें डेली, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हम उन्हें ये कहते हैं कि जो वो जहाँ पे भी हैं, घर में, रूम में, जो उनका एनवायरनमेंट है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखें। बहुत ज़्यादा ठंडक, बहुत ज़्यादा गर्मी उनके स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है। ओके, स्किन को अच्छे से ल्यूब्रिकेट करना लोशंस के हेल्प से वो बहुत ज़रूरी है, उससे जो ब्रूइसेस या ड्राइनेस की वजह से जो ट्रॉमा हो सकता है वो अवॉइड हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी कैन डू इन अ पर्सन हु हैज़ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इंटीग्यूमेंट्री रिलेटेड प्रॉब्लम। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग is reproductive system. Reproductive system में females have some issues related to vaginal pH and vaginal environment, like vaginal narrowing होने लगता है, decreased elasticity हो जाती है vagina की, साथ ही साथ हम देखते हैं कि vaginal secretions जो हैं वो decrease हो जाते हैं, जिस वजह से vaginal area जो है वो बहुत ज़्यादा dry हो जाता है। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए we can advise the females to use vaginal lubricants might be, और hormonal therapies भी कभी कभी यूज़ किया जाता है if the problem is going towards a severe phase। okay, मेल में जो टेस्टिस होते हैं वो उतने फर्म नहीं हो पाते हैं जितना उनके अडल्टहुड में होता है, तो दे एक्सपीरियंस अ लेस फॉर्मर टेस्टिस एंड जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट सिस्टम इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में व्हाट हैपन्स इज़ कि नर्व का जो कंडक्शन रेट होता है वो बहुत डिक्रीज़ हो जाता है। इट मीन्स अ पर्सन हैज़ अ वेरी स्लो रेट ऑफ नर्व कंडक्शन
so the signals are going slowly, the response is coming slowly, so they have difficulty performing activities. Okay, increased confusion with physical illness, जैसे जैसे एजिंग बढ़ती जाती है एंड इफ फिजिकल इलनेस प्रोग्रेसेस देन उसके साथ साथ कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. दिस ऑल्सो इज़ बिकॉज ऑफ द डिक्रीज रेट ऑफ नर्व कंडक्शन. ओके, देन रिड्यूस सेरिब्रल सर्कुलेशन, क्योंकि ब्लड का फ्लो जो है वो सेरिब्रल एरिया में कम होने लगता है, उस वजह से ओल्ड एज में पीपल ऑफन एक्सपीरियंसेस वर्टिगो या फिर इनएबिलिटी टू मेंटेन अ पोस्चर, वो बहुत देर तक खड़े नहीं रह पाते हैं, बहुत चल नहीं पाते हैं. दिस ऑल थिंग्स हैपन्स बिकॉज ऑफ द वीकनेस दैट दे फील एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सेरिब्रल डिक्रीज सेरिब्रल सर्कुलेशन. ओके, इसके लिए क्या किया जा सकता है, हम उन्हें ये एडवाइस कर सकते हैं. अब नर्व कंडक्शन आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं आर्टिफिशियली बिकॉज दैट्स नॉट नेसेसरी, इट्स अ नेचुरल एजिंग प्रोसेस. ये सारे सिम्टम्स आते ही हैं. हम उन्हें ये एडवाइस कर सकते हैं कि जब भी वो किसी एक स्टेट ऑफ पोजीशन में हो तो अपना वो पोजीशन दूसरे स्टेट ऑफ पोजीशन में अचानक से चेंज ना करें. लाइक अगर वो सो रहे हैं, सो के उठते हैं, तो इफ़ दे आर इन अ लाइंग पोजीशन वील एडवाइज देम कि वो अचानक से मतलब स्टैंडिंग पोजीशन पे ना आ जाएं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी में सर्कुलेशन कम है, इस वजह से उन्हें अचानक से वर्टिगो आने के चांसेस हैं. इनेबिलिटी की वजह से चक्कर आने की, गिरने के रिस्क ज़्यादा रहते हैं. तो इसलिए हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि दे शुड रिलैक्स, they should be very slow in changing positions of their body posture. So encourage slow rising from a resting position. Now the next thing is special senses. Special senses, all the senses that we have in the body, उसमें से skin का जो टच होता है उस बारे में हम इंटीग्यूमेंट्री में भी बात कर चुके हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल बी डीलिंग अबाउट द विजन, हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल. विजन में व्हाट हैपन्स इज कि जैसे जैसे एजिंग प्रोसेस बढ़ता जाता है, जो आई साइट है वो कम होने लगती है. क्वालिटी ऑफ द विजन चेंजेस. जो बहुत पास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो देखने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेंस एबिलिटी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑप्टिक नर्व. तो जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो बहुत ब्लर हो जाता है. ओके, जो ग्लेयर होता है, अचानक से जो एक रोशनी सी पड़ती है, उन चीज़ों को उनकी आंखें टॉलरेट नहीं कर पाती हैं एंड दे हैव प्रॉब्लम इन एडजस्टिंग विद द चेंजेस ऑफ लाइट इंटेंसिटी. अगर आप बहुत ब्राइट लाइट से बहुत लाइटर उसकी तरफ जा रहे हैं, कम लाइट की तरफ जा रहे हैं, या कम लाइट से ब्राइटर लाइट की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो लाइट की इंटेंसिटी में चेंजेस आते हैं अचानक, उस चीज़ के साथ उनके प्यूपिल्स एडजस्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज मसल वीकनेस है. ओके, साथ ही साथ वो कलर्स को भी बहुत अच्छी तरीके से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं. सो दे हैव प्रॉब्लम्स इन सीइंग ऑब्जेक्ट्स, इन सीइंग देयर कलर, इन प्रॉपरली डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन थिंग्स. पास की चीज़ें देखने में, इन सारी चीज़ों में इन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. ओके, सो व्हाट कैन वी एडवाइज देम, हम उन्हें एडवाइस करते हैं उनके आईज़ के जो ऑल्ट्रेशंस हैं उसके हिसाब से आई ग्लासेस वियर करने के लिए, आर्टिफिशियल लेंसेज यूज़ करने के लिए. और साथ ही साथ हम उन्हें ये एडवाइस करेंगे कि वो जब आउटडोर्स जाएँ तो वो सनग्लासेस का यूज़ करें. सनग्लासेस के यूज़ करने से उनकी आँखों को कूलनेस मिलेगी और जो ग्लेयर वगैरह होता है उस चीज़ की वजह से उनकी आंखों को किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचेगा. ओके, देन वी एडवाइज देम टू नॉट चेंज द एनवायरमेंटल लाइट वेरी अब्रप्टली. या फिर हम उन्हें, उनके फैमिली मेम्बर्स को एडवाइस करते हैं कि जैसे बहुत डार्कनेस है और वहाँ पे उनके रूम में बिल्कुल एकदम से अगर आप लाइट्स ऑन कर देते हैं, अगर वो लाइट्स बहुत ब्राइट हैं तो वो जो एकदम से डार्कनेस से ब्राइट लाइट में आ जाएंगे तो उनकी आंखों को बहुत हार्म हो सकता है, दर्द हो सकता है. दे विल फेस प्रॉब्लम्स इन सीइंग. सो हम उन्हें या उनकी फैमिली मेम्बर्स को एडवाइस करते हैं कि थोड़े डिम लाइट्स का यूज़ करें ताकि उससे फिर जब ब्राइटर लाइट की तरफ जाएंगे तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, यूज़ नाइट लाइट्स, लार्ज प्रिंट बुक्स,
समथिंग दैट कैन बी विजुअलाइज्ड वेरी ईजिली। ओके, सो बहुत छोटे छोटे लिखे हुए अक्षरों को पढ़ने पे फोकस करने पे उन्हें हम मना करते हैं, ताकि जितना वो स्ट्रेन देंगे उतना उन्हें और प्रॉब्लम होगी, ऑक्यूलर पेन हो सकता है, हेडेक्स हो सकते हैं। तो इसलिए हम उन्हें एडवाइस करते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स को एडवाइस करते हैं कि लार्जर प्रिंट वाली चीज़ें उन्हें दें, ताकि उन्हें बहुत ईजिली देखने में देख सकें। और साथ ही साथ हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि नाइट लाइट्स को यूज़ करें। अगर ओल्ड एज पेशेंट्स, अगर ओल्ड एज पीपल अगर हमारे क्लिनिकल सेटअप्स में हैं, एडमिटेड हैं, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि उनके एरियाज़ में नाइट लाइट्स ऑन रहें, ताकि उन्हें रात को किसी भी चीज़ जैसे पानी पीना है या कुछ भी अगर उन्हें उठना है तो अंधेरे की वजह से उन्हें प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द मैनेजमेंट दैट वी कैन डू। नेक्स्ट थिंग इज़ हियरिंग। हियरिंग में भी सेम इसी तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे विजन में, कि उन्हें सुनने की जो इंटेंसिटी होती है वो कमज़ोर हो जाती है, तो ऊंचा सुनने लगते हैं। मतलब उन्हें एक पर्टिकुलर जो हम नॉर्मली कहते हैं कि 0 to 15 डेसिबल का जो साउंड होता है उसमें वो सुन नहीं पाते हैं। ओके, सो डिक्रीज्ड एबिलिटी टू हियर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स। टिम्फैनिक मेम्ब्रेन थिन होने लगता है, इस वजह से अगर आप बहुत तेज़ वॉल्यूम यूज़ करेंगे तो उनको बहुत तेज़ दर्द होता है बिकॉज ऑफ द थिनिंग ऑफ द टिम्फैनिक मेम्ब्रेन, एंड दिस कैन ऑल्सो लीड टू परफोरेशन ऑफ टिम्फैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम में होल आ जाना, विच कैन लीड टू अदर प्रॉब्लम्स। ओके, इसके लिए हम ये एडवाइस करते हैं कि बैकग्राउंड वगैरह में म्यूज़िक या वॉल्यूम जो है वो कम रखा जाए। अगर वो हॉस्पिटल्स में हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल ना बढ़े, इसलिए हम ध्यान देते हैं कि उनके आसपास शोर ज़्यादा ना हो। उनके फैमिली मेम्बर्स या केयर गिवर्स को भी हम यही एडवाइस करते हैं कि उनके बैकग्राउंड में बहुत तेज़ आवाज़ें ना हो। साथ ही साथ हम पेशेंट से लो पिच वॉइस में बात करने की कोशिश करते हैं, ताकि क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। Now the last thing is taste and smell. Taste and smell, both the abilities decreases with aging, and what we can do in this is स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, दोनों के लिए ये कहा जाता है कि इफ़ दे आर यूजिंग सिट्रिक, नेचुरली सिट्रिक थिंग्स लाइक लेमन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो लेमन का जो टेस्ट होता है दैट विल इंक्रीज या हैव अ ट्रिगरिंग इफेक्ट कि उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा टेस्ट में। देन स्पाइसेस और हर्ब्स यूज़ करना। स्पाइसेस इन द सेंस कि नेचुरल स्पाइसेस यूज़ करना, बहुत ज़्यादा मसालेदार या बहुत ज़्यादा तीखा जो खाना होता है वो ओल्ड एज में लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, उनके जीआई सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम यहाँ पे स्पाइसेस से जस्ट इतना मीन कर रहे हैं कि थोड़ा सा स्पाइसेस यूज़ करें जितना उनकी जीआई सिस्टम में टॉलरेट हो सकें, उससे शायद उन्हें टेस्ट में ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ओके, एंड देन इफ़ दे हैव अ हैबिट ऑफ स्मोकिंग देन वी शुड स्ट्रिक्टली टेल देम टू अवॉइड स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से टेस्ट बहुत न्यूट्रल हो जाता है, बहुत ब्लंट टेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर स्मोकिंग की हैबिट है तो वो अवॉइड करने से भी हो सकता है कि टेस्ट वापस सही हो जाए। ओके, सही इन द सेंस अडल्टहुड जितना अच्छा नहीं, बट ऑफकोर्स थोड़ा सा एक बेटर फील आ सकता है। सो दिस वॉज अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके अगर कोई भी डाउट हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।